प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और राहु का गोचर होने जा रहा है। राहु को बड़ा ही कहते हैं एक हरफन मौला ग्रह माना जाता है। यानी आपको कई फील्ड में कई तरह की तरक्की दे सकता है, कई तरह से आपको परेशान भी कर सकता है, कई जगहों पे आपको घुमा भी सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ भी सकता है, आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ भी सकता है और उन्हें एक नया आयाम भी दे सकता है, यानी उन्हें ऊँचाई पे भी पहुँचा सकता है। तो आइए इस वीडियो में परिचर्चा करते हैं कि कौन सी वो 3 राशियाँ हैं जिनके लिए राहु उनके प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़बरदस्त ऊँचाई लेके आएगा। यानी राहु के लिए कहा जाता है पाप प्रभावित ग्रह होता है, छाया ग्रह होता है और जहाँ दृष्टि डालता है प्रेम संबंधों को तोड़ता है, प्रेम संबंधों से आदमी को अलग करता है। लेकिन ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए कि प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा। और यदि आपने अपने पे नियंत्रण रखा, नियंत्रण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेम संबंध हो एक तो ज़्यादा अच्छे हैं, कई तरह के प्रेम संबंध जब होते हैं, कई लोगों से होते हैं, तो वो विनाश ही लेके आते हैं। तो राहु यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देगा। इन 3 राशियों के बारे में आइए जानते हैं कि कौन-सी 3 राशियाँ जिनके लिए कि इस तरह के अवसर बनेंगे जिसमें वो एक से ज़्यादा प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व होंगे। उन्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने आप पे नियंत्रण रखना है और चीज़ों को लॉयल रहते हुए सिर्फ़ एक के साथ जुड़े रहना है। तो पहली वो राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु का जो गोचर होगा वो होगा पंचम भाव में। पंचम भाव को कहा जाता है, जो सबसे मुख्य राशि है वो तुला ही राशि आप कह सकते हैं। पंचम भाव होता है जो लव अफेयर का भाव होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है, आपके अपोजिट जो भी लोग हैं उनका भाव होता है। तो यहाँ पे जब पंचम में राहु रहता है, तो राहु के साथ कहा जाता है कि ये विद्या बुद्धि में तो आपकी बाधा डालता है, आपकी पढ़ाई जो है रुक-रुक के चलती है। लेकिन पंचम के राहु के बारे में एक चीज़ और भी कही जाती है कि एक से ज़्यादा लव अफेयर्स देता है, कभी-कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देता है। हालाँकि वो अफेयर और प्रेम संबंध पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कारण वही होता है क्योंकि आदमी का जो दिमाग होता है वो एक से ज़्यादा चीज़ों पे भटकता रहता है। जिसे पा लिया उसकी इच्छा, उसकी कमी जो है वो पूरी होती है, दूसरी चीज़ों पे भटकना। ये होता है पंचम का राहु। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो राहु जब पंचम में आएगा तो अगले 18 महीनों तक जबरदस्त प्रेम संबंध आपके लिए लेके आएगा। और आपने यदि अपने आप पे नियंत्रण नहीं रखा तो एक से ज़्यादा आपके रिलेशन बनेंगे और टूटेंगे और आपको कष्ट भी इसमें होगा और आपको इसमें खुशी भी मिलेगी कह सकते हैं। तो चीज़ें एज़ यूजुअल राहु चलाता रहेगा आपके लिए पंचम भाव में बैठ के। आपके अपने लव अफेयर में आपके अपने रीज़न से, ऐसा नहीं कि सामने वाले के रीज़न से, आपके अपने रीज़न से, आपके अपनी मेंटालिटी से आपके संबंध टूटेंगे और आप इस तरह के नए फिर संबंधों में पड़ेंगे। तो तुला राशि वालों को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए, अपने पार्टनर के प्रति उनको लॉयल रहना चाहिए। दूसरी राशि को ले लें तो मेष राशि है। मेष राशि के लिए कहा जाए कि इस राहु जो होता है जब 11वें भाव में आएगा, इनके 11वें भाव में आएगा तो उसकी दृष्टि आप देखेंगे, तो आपके पंचम पे भी रहेगी और आपके सप्तम पे भी रहेगी। तो पंचम और सप्तम जब प्रभावित होते हैं, एक जो है पंचम भाव जो है वो आपके लव लाइफ का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है, सप्तम आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो 11th में बैठ के ये दोनों भावों को एक तरह से दूषित करेगा और प्रेम संबंधों के मामले में विशेष रूप से दूषित करेगा। तो आपके दाम्पत्य जीवन के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, जिस प्रेम संबंध में है उससे आपको लगना है कि वन महसूस होना या उससे दूर हट के किसी और पे आपको लगता है फोकस आप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें करना। तो मेष राशि के लिए भी देखा जाए, जो दूसरी राशि मेष है, उसके लिए भी एक तरह से ये राहु का गोचर इन सब चीज़ों में, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके लव लाइफ में कुछ न कुछ एक जुड़ाव देगा, नए संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और इसको कहते हैं कि राहु जो है दिमाग को दूषित कर देता है। आप जहाँ एक जगह पे लॉयल होके या डिवोटेड होके लगे रहते हैं, वहाँ से आपको हटाने का, भटकाने का कार्य राहु करने लगता है। तो आपका जो मन है, वो वहाँ से ऊबने लगता है कहते हैं, आपका मन जो है वहाँ से हटने लगता है, डिटैचमेंट महसूस होने लगती है। तो राहु यही करता है, पंचम और सप्तम पे देखेगा तो आपके लव संबंधों को बढ़ाएगा, एक से ज़्यादा करवाएगा, जिसमें आप हैं उसको तोड़ने का, उसको हटाने का प्रयास करेगा। तो मेष राशि वालों को भी करना क्या है, आपको अपने हिसाब से सावधान रहना है, अपने हिसाब से जुड़े रहना है कह सकते हैं, अपने व्यवहार को, अपने रिलेशन को, लॉयल्टी को मजबूत रखना है। तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि को यदि ले लें तो कुंभ राशि के खुद की राशि में आएगा राहु यहाँ पे। उसकी 5वीं दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पे, 7वीं रहेगी आपके सप्तम भाव पे। ये भी चीज़ें जो हैं, देखा जाए तो आपके विदेश यात्रा के लिए कह लें, आपके बिज़नेस के लिए कह लें, इसमें तो बड़ा अच्छा एक रोल प्ले करेगा राहु। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन, आपके लव लाइफ़, इन सब चीज़ों में एक डिटैचमेंट देगा ये। आपके नए-नए संबंध बनाएगा, तुड़वाएगा उसे, फिर किसी और से जोड़ेगा आपको। एक से ज़्यादा आप जगहों पे एक साथ फ़ोकस करेंगे, कहीं न कहीं से लड़ाई झगड़े होंगे इन सारी चीज़ों में। तो राहु जो है इन 3 राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि एक गलत इफ़ेक्ट लेके आ रहा है। यानी मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनके लिए गलत इफ़ेक्ट लेके आ रहा है। प्रेम संबंधों को जोड़ने का, एक से ज़्यादा करने का और इसको तुड़वाने का, तीनों का प्रयास करेगा राहु। अब राहु के साथ ये है कि आप उस संबंध में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, ये आपको एक तरह से डिसीज़न इसका लेना है। आपको सोचना है इस बारे में। यदि आपको लगता है कि आप उन संबंधों से ऊब चुके हैं या उन संबंधों में आपके लिए कोई विशेष चीज़ें नहीं हैं, तो आप अलग हट सकते हैं। लेकिन आप, यदि आपका जो पार्टनर है आपके लिए लॉयल है,
तो राहु के इल इफेक्ट से उसको छोड़ने का, उससे दूर हटने का प्रयास मत करिए। समय बीतने के साथ-साथ चीज़ें और नॉर्मल होती जाएँगी, लेकिन राहु जो है आपको दूर हटाने का, तोड़ने का, डिटैचमेंट करने का प्रयास ज़रूर करेगा। तो आप यदि मेष राशि के हैं, आप यदि तुला राशि के हैं और आप यदि कुंभ राशि के हैं, तो इन राशि तीनों राशि वालों के लिए राहु जो है प्रेम संबंधों में अधिकता कह सकते हैं, एक से ज़्यादा अफेयर कह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है। तो आपको सजग रहना है, सावधान रहना है, अपने परिस्थितियों के अनुकूल आपको व्यवहार करना है, अपने दिमाग पे नियंत्रण रखना है, कह सकते हैं। राहु के लिए कहा जाता है कि सब चीज़ें एक साथ देता है और आपको रातों-रात करोड़पति भी बनाता है, रातों-रात आपको पद भी दिला सकता है, रातों-रात आपके रिलेशन भी बना सकता है, रातों-रात बिगाड़ भी सकता है। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि राहु आपके लिए कैसा है। यदि आपके कारक भाव में अच्छा है, तब तो ये गोचर आपको और अच्छे फल देंगे, लेकिन नहीं है तो इसके फल बुरे भी मिल सकते हैं। तो राहु के इल इफेक्ट को कह लें, केतु के कह लें, शनि के कह लें, मंगल के कह लें, सभी के इल इफेक्ट को एक हनुमान जी ही दूर कर सकते हैं। कलयुग में जीवित माने हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी पूजा आराधना करिए, बजरंग बाण पढ़ना, तुलसी की माला चढ़ाना, जो भी कर सकते हैं करिए। निश्चित रूप से राहु, केतु, शनि, मंगल सभी के दोषों का शमन होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में कह लें, आपके लव लाइफ में कह लें, एक कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी, एक दोस्ती बनी रहेगी, एक जो कह सकते हैं मेल-मिलाप बना रहेगा। तो इस पे एक विशेष फ़ोकस करिएगा। बाकी आपके अपने सवाल हैं, आपकी कुंडली से संबंधित, राहु के गोचर से संबंधित या आपके आने वाले भविष्य से संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें विस्तार से समझा के आपको बता दी जाएँगी। धन्यवाद।